क्या बीजेपी के दो सबसे बड़े दिग्गज नेताओं की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है? एक तरफ है अमित शाह और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। कहने को तो सब ठीक है, लेकिन चर्चा है कि नफरत और अपनी जेबें भरने के चक्कर में अब पार्टी में दरार पड़ने लगी है। तो आइए समझते हैं इस अंदरूनी जंग का पूरा सच। तो ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि 2017 से ही चल रही है। उस समय अमित शाह बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे और जब यूपी में बीजेपी को पहली बार भारी बहुमत मिला तो अमित शाह ने मनोज सिन्हा का नाम यूपी में सीएम पद के लिए फाइनल कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि योगी जी यूपी के सीएम बने। तब योगी जी ने लगभग अपने 40 विधायकों को साथ लेकर पार्टी छोड़ने की धमकी दी, जिसके आगे अमित शाह को झुकना पड़ा, क्योंकि यूपी में असल में अपने दम पर इस पार्टी को जिताने वाले योगी जी ही थे। और इसी का बदला लेने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सारा खेल दिल्ली से रचा गया। योगी जी की हर सिफारिश पर पर्दा डाल दिया गया, उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया और उनके पसंद के नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि ब्राह्मण, राजपूत और यहाँ तक कि आरएसएस भी बीजेपी से नाखुश हो गई और पार्टी को यूपी में भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज हाल ये है कि यूपी के सारे फैसले लखनऊ से कम दिल्ली से ज्यादा हो रहे हैं। हाल यहां तक पहुंच गया है कि यूपी में सीएम अपने पसंद का डीजीपी तक नहीं तैनात कर सकते और हमारे डिप्टी सीएम साहब सीधा दिल्ली को रिपोर्ट कर रहे हैं। और चर्चा यह भी है कि अमित शाह भी मोदी जी की ही तरह अंबानी और अडानी को पिछले दरवाजे से फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिससे पार्टी में आक्रोश और गुस्से का माहौल बना हुआ है। मोदी जी चाहते हैं कि गद्दी अमित शाह को मिले, लेकिन आरएसएस चाहती है कि उस गद्दी पर योगी जी बैठकर देश संभालें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कुर्सी की ही नहीं बल्कि देश के भविष्य की भी है। मेरा मकसद किसी नेता या मंत्री का पक्ष लेना या फिर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस लोगों के सामने सच रखना है जो आजकल चर्चाओं में सुनने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।